मैं दिल से चाहता हूं कि भारत में औपनिवेशिक शासन की जगह पर जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो। लेकिन इस तरह के सत्ता हस्तांतरण में हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, विशेष रूप से भारत के अछूत समझे जाने वाले उस वर्ग का जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन जीने का अधिकार सबसे कम। उनको ये अधिकार दिलाने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी, कोई प्रतिनिधि उनकी तरफ से नहीं शामिल हुआ और इस वजह से वह असफल भी हुआ पहला सम्मेलन। तो अंग्रेज़ों को लगा कि जिस मकसद से उन्होंने यह सम्मेलन बुलाया था, पहले भारतीयों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटो, उनके रिप्रेजेंटेशन के नाम पर उनको बुलाओ और उन्हें मालूम था कि ये जब सब लोग इकट्ठे होंगे कभी भी अपनी बात हमें नहीं मनवा पाएंगे, हम इनको ही आपस में लड़वाकर अपनी बात को पूरा करा लेंगे। यह अच्छी तरह से वो जानते थे और यही उनका बेसिक पर्पस भी था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाने का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम, सिख और ईसाई की भांति भारत के अछूत समझे जाने वाले लोगों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने और विशेष निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग भी उठी। इस मांग को गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं कि प्रतिनिधियों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर थोड़ी चिंता है। ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों की चिंता को समझते हुए हम मुसलमानों और सिखों को विशेष दर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दलितों को विशेष प्रतिनिधित्व देना हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि ऐसा करके दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया जाएगा, जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। दलित हिंदू धर्म का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें हिंदू धर्म से पृथक करने का कोई भी प्रयास सर्वथा अनुचित और असंगत होगा। गांधी जी इस चाल में फंसते नहीं हैं, क्योंकि जो चाल चलने नहीं आता है वो दूसरों की चाल में फंसता नहीं है। तो गांधी जी कोई चाल चलने गए नहीं थे, इसीलिए वो कहते हैं उस अपने संबोधन में, और बड़ा ही मार्मिक है ये वाक्य उनका। वो कहते हैं कि आप सब लोग इस रोटी में से अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं, मैं ये पूरी रोटी ले जाने के लिए आया हूँ। इसका बंटवारा जो करना है वो हम अपनी जगह जाकर करेंगे, इनके बीच में क्यों करें। लेकिन वहाँ तो सबको अपनी अपनी रोटी चाहिए और सभी अपने अपने वर्ग के हिसाब से अपनी मांग भी रखते हैं। मुस्लिम लीग तो कह देती है आज़ादी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जब तक पाकिस्तान नहीं बन जाता है तब तक के लिए आज़ादी की लड़ाई स्थगित कर दी है। करीब करीब इसी आवाज़ में अम्बेडकर बोलते हैं। लेकिन गांधी इस बात पर बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आज़ादी की लड़ाई की बातचीत कुछ भी होगी तो वो भारत में होगी। अंग्रेज इस मामले में सफल रहे कि जो अलग अलग ग्रुप्स का या अलग अलग लोगों का हमें बांटकर जो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उन्होंने जो एक बड़ी संख्या इस वहाँ पर बुलाई, तो आपस में ही उनकी सहमति नहीं बनी। तो अंग्रेज लोग ये कहने में बड़े आसानी से वो सफल हो गए कि देखिए यही लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं। 1931 में लंदन में आयोजित दूसरा गोलमेज सम्मेलन कई प्रमुख कारणों से समझौता करने में विफल रहा। सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति की कमी थी, क्योंकि विभिन्न समूहों की परस्पर विरोधी मांगें और प्राथमिकताएं थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से स्वशासन पर केंद्रित थी और अपनी मांगों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि मुस्लिम लीग जैसे कई समूहों के भारत के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण थे।
दूसरे, ब्रिटिश सरकार महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई नहीं पड़ी, जिसके कारण वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त एकीकृत भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति ने भारतीय नेताओं की सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर कर दिया। इन कारकों के परिणाम स्वरूप सम्मेलन संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता का परिणाम सांप्रदायिक पुरस्कार अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसमें दलितों के साथ साथ अनुसूचित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचिका का विस्तार किया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इस विधेयक के वापस न लेने तक आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग।